मैं कहीं, कुछ अलग करने की चाहत थी। मेहनत बहुत मैं कर चुका था, थोड़ी कामयाबी की आहट थी। मंजिल बहुत दूर थी और उसमें भी रुकावट थी। ना रुका कभी, ना झुका कभी, ना हार मानने की आदत थी। हाँ, इसी सफ़र में मैंने जज्बात बदलते देखे हैं। हाँ, इसी सफ़र में मैंने जज्बात बदलते देखे हैं। थोड़ा पैसा क्या आ जाए, औकात बदलते देखे हैं। शून्य से शिखर तक मेरे दोस्त, लोगों के हालात बदलते देखे हैं, हालात बदलते देखे हैं। जब पास में पैसा नहीं रहता तो इंसान कितना मजबूर होता है, ज़िंदगी के थपेड़े से चूर चूर होता है। लेकिन जब पैसा आ जाता है ना, तो वही पत्थर जो कभी ज़मीन पे पड़ा हुआ था, कोहिनूर बन जाता है। पिछले वीडियो में मैंने ये सवाल पूछा था आप सबसे कि हर प्रोडक्ट में उसकी एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है कि इस चीज़ की कीमत इतनी है, लेकिन इंसान की एमआरपी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं? इंसान जब पैदा होता है तो उसके माथे पे लिखा होता है 10,000, 15,000 या फिर 1 करोड़। आओ इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। मैं एक कहानी से स्टार्ट करता हूँ। एक इंसान रहता है और उसका डेथ हो जाता है। मरने के बाद जब वो भगवान के पास जाता है तो उसको बहुत अजीब लग रहा होता है। वो एकदम से परेशान हो जाता है। वो गुस्से में भगवान से बोलता है कि ये भगवान, तूने तो हमारे साथ बड़ा अनफेयर किया। लोग धरती पे तेरे गुण गाते हैं कि भगवान किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, लेकिन मैंने तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम देख लिया जो वहाँ किसी को पता ही नहीं है। भगवान बोलते हैं कि क्या हुआ? बोलता है कि मैं जिधर देख रहा हूँ उधर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ मर्सिडीज़ भी है, BMW भी है, अरे यार प्राइवेट जेट प्लेन भी है लोगों के लिए, और साइकिल भी है, बाइक भी है, सारी ऐसो आराम की चीज़ें हैं। लेकिन तू किसी को मर्सिडीज़ दे देता है और किसी को साइकिल भी नहीं देता। ऐसा क्यों करता है भगवान? तो कहाँ गया तेरा इंसाफ? कहाँ गया? भगवान कहते हैं कि अरे मूर्ख, मैंने ये सब अपने लिए नहीं रखा है, तुम सबके लिए ही रखा है। लेकिन समस्या क्या है ना, तो खुद देख ले यहाँ से। देख उस इंसान को जो एक साइकिल के लिए रो रहा है, बोल रहा है कि हे भगवान मुझे साइकिल दिला दो। उस दूसरे को देख, वो एक बाइक मांग रहा है। तो देख सबको यार, कोई साइकिल, कोई बाइक, कोई कार, तो कोई प्राइवेट जेट मांग रहा है। और जो इंसान जो मांगता है मैं उसको वही दे देता हूँ, लेकिन उसके कर्म के हिसाब से। सिर्फ मांगने से नहीं होता, कर्म भी करना पड़ता है। लेकिन देख, कुछ लोग तो कार के बारे में सोच तक नहीं रहे हैं, कर्म क्या करेंगे? जब सोचेंगे ही नहीं तो तू बता कि मैं कहाँ अनफेयर हूँ? जो इंसान ने जो मांगा मैंने वो दिया। तो मेरे दोस्त, ये कहानी मैंने बस इसलिए सुनाया ताकि आपको यह एहसास हो सके कि मांगना ज़रूरी होता है। जब तक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है जब वो रोता है, मांगता है। तो सवाल यहाँ था कि इंसान की एमआरपी क्यों नहीं लिखी रहती? वो इसलिए कि एक बार सोचो कि अगर इंसान की एमआरपी पहले से ही फिक्स होती तो वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाता। अगर उसकी एमआरपी 15,000 होती तो वो उससे ज़्यादा पाने की कभी सोचता ही नहीं, क्योंकि उसको पता होता कि उसकी कीमत सिर्फ 15,000 की है। तो दोस्तों, भगवान हमारी एमआरपी इसलिए नहीं पहले से तय करते ताकि हम अपनी एमआरपी खुद तय कर सकें। हमें खुद डिसाइड कर सकें कि हमारी कीमत कितनी है। हमें खुद